मेरा नाम करण है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरे साथ 1 साल पहले हुआ था। मैं अब भी उस रात को याद करके कांप जाता हूं। हमारे गांव के पास एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न का वास है। मैं हमेशा इन बातों को मजाक समझता था और कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात सब बदल गया। रात का वक्त था और मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। रास्ते में मेरे दोस्त हवेली की बात करने लगे। उनमें से एक ने मुझसे कहा, अगर हिम्मत है तो उस हवेली में जाकर दिखा। कहते हैं जिसने भी वहां कदम रखा वह वापस नहीं आया। मुझे लगा यह सिर्फ मजाक है और मैं साबित करना चाहता था कि मैं इन बेवकूफी भरी कहानियों से नहीं डरता। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूं। दोस्तों ने मुझे मना किया, लेकिन मुझे लगा मैं उन्हें गलत साबित कर दूंगा। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, वहां का माहौल अजीब था। हवाएं सरसराने लगी थीं और चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के अंदर का दरवाजा टूटा हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा और उसी पल दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था और मुझे केवल अपनी टॉर्च की रोशनी पर भरोसा था। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी चीज की सड़न हो रही हो। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा, पर हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर मैंने एक धीमी सी आवाज सुनी, तू यहां क्या कर रहा है? मेरा शरीर सुन्न हो गया। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वह बहुत गहरी और भयानक थी। मैंने चारों ओर देखा, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर मेरी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद झपकने लगी और एकदम से बुझ गई। अब मैं पूरी तरह से अंधेरे में था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पास खड़ा है। अचानक मेरे सामने एक काला साया उभरा, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। यह जिन्न था। मैं उस पल इतना डर गया था कि मेरी सांसें रुकने लगीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तूने मेरी हवेली में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अब तेरी मौत तेरी किस्मत है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। जिन्न मेरे करीब आता जा रहा था और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तभी अचानक मुझे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी। किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़कर मुझे बाहर निकाला। जब मैं बाहर आया तो मेरी हालत बुरी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद कई दिनों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। उस रात की भयानक चीखें, जिन्न की लाल आंखें, सब कुछ आज भी मुझे डराते हैं। उसके बाद से मैंने कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की और ना ही किसी और ने। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, जिन्न कोई कहानी नहीं था। वह सचमुच वहां था और मैंने उसकी खौफनाक हकीकत को अपनी आंखों से देखा है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।